इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी हो गए मोदी के मुरीद। सत्ता संभालने से पहले ही की मोदी की तारीफ। मोदी से बोली ऐसी बात विपक्ष को नहीं होगी बर्दाश्त। दर्जनों दलों को जुटाकर मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब पालने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं का सपना एक बार फिर से टूट गया जब 4 जून को आए नतीजों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया और फिर एक बार देश में मोदी सरकार बनाने जा रही है। ये बात मोदी विरोधियों को भले ही नहीं पच रही हो, लेकिन विदेशी हस्तियों ने जरूर शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है, इसलिए उन्हें जीत की बधाई भी दे रहे हैं। फिर वो चाहे मुस्लिम देशों के नेता हो या फिर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन। दरअसल चुनावी नतीजों के आने के बाद जहां एक तरफ मोदी को सत्ता से हटाने चले विपक्ष के नेताओं का ख्वाब ही रह गया, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं और ये बात देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान चुकी है। इसलिए देश दुनिया से शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी को बधाई मिलने लगी है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने तो अंग्रेज होने के बावजूद पीएम मोदी को हिंदी भाषा में जीत की बधाई दी। केविन ने एक्स सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत का नेतृत्व करने के लिए एक और कार्यकाल हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। मैं जब भी भारत आता हूं, देश बेहतर से बेहतर हो जाता है। क्या शानदार काम है सर, शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। केविन पीटरसन के ये शब्द बता रहे हैं कि वो रहते भले ही इंग्लैंड में हो, लेकिन भारत से भी उनका खास लगाव है और समय समय पर भारत भी आते रहते हैं। कुछ महीनों पहले जब देश में आईपीएल चल रहा था, उस वक्त भी केविन पीटरसन भारत के दौरे पर आए थे और ये एक मैच के सिलसिले में जब यूपी की राजधानी लखनऊ गए थे तो एयरपोर्ट की चमक देखकर इस कदर दंग रह गए थे कि सीएम योगी की तारीफ में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि लखनऊ के नए एयरपोर्ट टर्मिनल में स्ट्रीट ऑफ फॉलोवर्स वाकई में वर्ल्ड क्लास है। इस खूबसूरत राज्य के लिए सभी ने मिलकर क्या कमाल का काम किया है। मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर बहुत गर्व होगा। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंग्लैंड के लिए 200 से ज्यादा टेस्ट मैच और वनडे खेल चुके केविन पीटरसन ने चुनावों के बीच जैसे ही योगी और मोदी सरकार की तारीफ की, उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा, जिस पर अब खुद सीएम योगी ने जवाब दिया। उन्होंने इस पोस्ट पर धन्यवाद कहते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नया यूपी सुरक्षा और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। केविन पीटरसन ने ये तारीफ उस वक्त की थी जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की ऐसी समय में तारीफ की है जब चुनावी नतीजों के आने के बाद वो लगातार एक बार फिर से देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत के दौरे पर आ रहे केविन पीटरसन भी ये बात समझ चुके हैं और देख भी रहे हैं कि कैसे मोदी राज में देश विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के अंध विरोध में इतने अंधे हो गए कि उन्हें देश का विकास नजर ही नहीं आता, क्योंकि उनका काम ही मोदी का विरोध करना है। ऐसे विरोधियों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की
कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा।